तेरी रूह को मैं भला नस्के कर जावा। आसमान तो उसका है, ज़मीन उसकी है, और हम उसके पैरों की चौकी में उसके सामने रोज़ खुदा के हुजूर आते और रोज़ ही खुदा का कलाम सुनते हैं। और जो लोग खुदा का कलाम सुनते हैं उन्हें खुदा ने बहुत बड़े बड़े दर्जे दिए हुए हैं। खुदा ने उनकी तारीफ में बहुत कुछ कहा हुआ है, और उस तारीफ को लेने के लिए हमें अपने मन की आंखें खोलनी पड़ती हैं। ये आंखें जो हैं ये संसार में खुलती हैं और संसार की चीज़ों को देखती हैं। स्वर्गीय चीज़ों को देखने के लिए आपको अपने मन की आंखें जो है ना वो खोलनी पड़ेगी। कभी कभी आंखें बंद होती हैं तो भी हम देखते हैं। आंखें बंद में भी मैं नज़ारा करता हूँ स्वर्ग का, आसमान का, अपने अजीज दोस्तों का, रिश्तेदारों का जो बाहर बैठे हुए ना, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, उन्हें याद करता हूँ तो वो मेरी आंखों के सामने चलते फिरते नजर आने लग जाते हैं। तो खुदा ने अपने बच्चों को बहुत सारे दर्जे दिए, लेकिन शर्त ये है कि वो खुदा का कलाम सुने। मसीहा खुदा का बेटा है, खुदा के पास से आया है और दुनिया के लिए आया है। एक बार मसीहा बहुत बड़ी भीड़ से घिरा हुआ था और वो हैकल के अंदर बहुत प्रचार कर रहा था। बहुत बड़ी भीड़ थी। वो खुदा का कलाम सुना रहा था कि समय नजदीक आ गया है, अपने आप को बदलो, अपनी आत्माओं को बदलो, अपने टेढ़े मेढ़े रास्ते जो हैं उनको सीधा करो, सच्चाई पर आ जाओ और लोगों की सेवा करो। तो बहुत भीड़ होने की वजह से उसकी माता और उसके बहन भाई जो थे ना वो उससे मिलने के लिए आए। तो आकर के किसी ने उससे कहा, यीशु तो देख, तेरी माता और तेरे भाई जो है ना बाहर खड़े तुझसे मिलना चाहते हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए भीड़ की वजह से वो अंदर नहीं आ रहा है। तो उसने जवाब दिया, कौन है मेरी माता? वो खुदा का बेटा है, वो इंसानी बाप और माँ का बेटा नहीं है। वो तो मरियम जो थी उसने अपने आप को खुदा के सामने पेश कर दिया कि जैसे तेरी मर्जी है ना वैसे मेरी जिंदगी में पूरा हो जाए। वो वंश तो खुदा का है, वो बेटा तो खुदा का है। वो कहता कि मेरी माता कोई नहीं, मेरा भाई कोई नहीं, मेरी माता और मेरे भाई तो ये लोग हैं जो मेरा कलाम सुन रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कही। मेरी माता ये है जो मेरा कलाम सुन रही है, मेरे भाई ये हैं जो मेरी बातें सुन रहे हैं। देखेंगे मत्ती की इंजील है, उसका 12वां अध्याय है, उसकी 50वीं 49 आयत पर, ये है मेरी माता, ये है मेरे भाई जो मेरे पिता की मर्जी पर चलते हैं। खुदा ने कहा है कि आज का दिन तेरी जिंदगी में दिया हुआ है, इसे हंसी खुशी से बिताना, इसमें रंज मत करना। इस आज के दिन में अपने आप ही अपना दुख मत मिला लेना, इसमें दर्द मत मिला लेना। मैंने ये दिन तुझे दिया है, खुशी से बिताना, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए आज के दिन को पूरा कर देना, तो कल का दिन मैं तुझे फिर से दे दूंगा। जो खुदा की मर्जी को पूरा करता है वो मसीहा का भाई। पढ़ लीजिए जी कहानी। और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। देखो मेरी माता, मेरे भाई ये हैं जो मेरा कलाम सुनते हैं, खुदा की मर्जी पर चलते हैं। जो वचन पर चलेगा, उसे मानेगा, वही तो मेरा भाई और मेरी बहन है। ऐसा लिखा हुआ है। खुदा की बातें हैं, खुदा का कलाम है। लूका 11 की 28 में कहता है कि धन्य वो लोग हैं जो
खुदा का कलाम सुनते और उन्हें मान लेते हैं। एक हिस्सा तो हम कर रहे हैं पूरा। आज सवाल आ जाएगा कि क्या हम दूसरा हिस्सा भी पूरा कर रहे हैं? इस आयत का पहला हिस्सा है कि धन्य है वो लोग, धन्य हो आप लोग, धन्य हैं आप लोग जो खुदा का कलाम सुनते। और दूसरा हिस्सा इस आयत का ये है कि जो कलाम को सुनते हैं और मानते हैं। दोनों चीजें आपको अपने साथ साथ रखनी होगी। धन्य वो लोग हैं, धन्य हो आप जो खुदा के कलाम को सुनते हो और उसे मानते हो। जब प्रकाश की पोथी पहला 3 निकाले गए, धन्य वो लोग हैं जो कलाम को, वचन को पढ़ते हैं, तीसरी बात ऐड हो गई। तो आज 3 चीजें आ गई। धन्य वो लोग हैं जो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, दूसरा जो कलाम को सुनते हैं, तीसरा जो कलाम को मानते हैं। और आप लोगों के लिए खुदा ने इतनी बड़ी बात कही है कि आप लोग धन्य हो, आप लोग मुबारक हो, खुदा के राज्य के वारिस हो, आप लोग खुदा के बेटे और खुदा की बेटी। मिल गया जी? पढ़िए। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वह जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। लिखी हुई बातों को मानते हैं। आज 3 चीजें ऐड हो गई। आप लोग मुबारक हैं, आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। जगह जगह पे हमने हॉस्पिटल में ना कुछ आयतें लिख के लगा रखी हैं, और कभी कभी चलते फिरते शायद हम उसे इग्नोर कर जाते हैं। अगर आप खड़े होकर जरा सा उसको देख ही लेना तो आपकी जिंदगी समझ जाएगी। वो खुदा का कलाम लिखा हुआ है, वो खुदा की बातें लिखी हुई हैं, खुदा के वचन लिखे हुए, और खुदा के मुबारक मुख से निकले हुए वो वचन हैं जो लिखे हुए हैं। खुदा आपको बहुत बड़ी बरकत देगा। तुम जो सारी बातें जानते हो, आपको पता है सोमवार को सुबह यहाँ पर इबादत होती है, मंगलवार को फिर यहाँ पर इबादत होती है, और शाम को फिर चैपल में इबादत होती है, बुधवार की शाम को फिर इबादत होती है, और वीरवार को फिर सुबह यहाँ इबादत होती है, शुक्रवार को फिर सुबह यहाँ इबादत होती है, शाम को फिर हम चैपल में इकट्ठे होते हैं, शनिवार को फिर हम यहाँ सुबह इकट्ठे होते हैं, इतवार को फिर मेन इबादत होती है, और बच्चे जो सुबह इबादत 7:30 करते हैं वो तो अलग हिस्सा होगा। इतनी सारी इबादतें होती हैं, आप लोग सब जानते हैं, आपसे कोई बात छिपी नहीं, आप सब जानते हैं। और यदि उस पर चलोगे तो धन्य कहलाओगे। मेरा ख्याल अगर मैं गिनने लगूं तो शायद हफ्ते में 20 इबादतें तो शायद मेरा ख्याल है कि हो जाती है। 20 प्रेयर्स इन अ वीक आपकी जिंदगी को बनाने के लिए बहुत बहुत, लेकिन शर्त ये होती है कि यदि तुम उस पर चलो तो धन्य कहलाओगे। यूहन्ना की इंजील 13:17। तुम तो इन सारी बातों को जानते हो, खुदा के कलाम को जानते हो, खुदा को जानते हो, वचन को पढ़ना सुनना जानते हो, पर उस पर चलना भी है। उस पर चलो। खुदा कहता है कि सच्चे बन जाओ, सच्चे बन जाओ, झूठ आपसे कोसों दूर हो जाए, मलिनता आपसे कोसों दूर हो जाए। अभी मैं आ रहा हूँ, ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। तो धन्य कहलाओगे। खुदा का कलाम है, खुदा की पवित्र वाणी है, आप धन्य बन जाओ। आप सचमुच में खुदा के बेटे बन जाओ और आप उसके पैरोकार बन जाओ, उसकी निज प्रजा हो जाओ, पर्सनल सन, निज बेटे हो। बेटे की तरह नहीं, आप लोग बेटी की तरह नहीं है, आप लोग निज बेटे हो, खुदा के संतान हो, खुदा के बेटे हो। खुदा का कलाम कहता है आप लोग तो दाऊद का मूल हो, आप लोग तो खुदा का मूल हो, आप लोग खुदा का वंश हो,
आप खुदा के निज बेटे और बेटियां हो, और आप लोग तो भोर का चमकता हुआ तारा हो। देखो कितनी बातें खुदा ने आपके लिए कही, कितनी बातें खुदा ने आपके लिए कही हैं, आपने अपने आप को अभी तक जाना ही नहीं। प्रकाश की पोथी उसका 22वां अध्याय उसकी 16 आयत का दूसरा हिस्सा नोट करेंगे। मैं खुदा का मूल हूं, मैं खुदा का वंश हूं और भोर का चमकता हुआ सितारा हूं। आपके लिए लिखा हुआ, मैं दाऊद का मूल, मैं दाऊद का वंश और भोर का चमकता हुआ, स्वर्गों का चमकता हुआ सितारा हूं। मिल गए? हाँ जी। बड़ी मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय। दूसरा हिस्सा पढ़िए जी। मैं दाऊद का मूल हाँ जी। और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। मैं भोर का, सुबह सुबह चमकता हुआ तारा। खुदा की बातें हैं, खुदा का पवित्र कलाम है जो आपसे बातचीत कर रहा। भला होता कि तू खुदा की आज्ञाओं को मान लेता, तेरे लिए अच्छा होता तू खुदा के हुक्मों को मान लेता, शुरू से ही मान लेता, इतना बताना ना पड़ता। भला होता कि तू खुदा के कलाम को जान लेता, तो खुदा के कलाम को पहचान लेता और खुदा की आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तो तेरे मन की शांति जो है ना नदी की तरह होती, और तेरा धर्म जो है, जिस धर्म में तुम लोग यहाँ पर खड़े हो, समुद्र की लहरों की तरह होता। अगर आपने खुदा के कलाम को माना होता, अगर आपने अपने खुदा के कलाम को खुदा की मर्जी से पूरा किया होता। आज हम परेशान हैं, परेशानियों से घिरे हैं, दुखों से घिरे हैं, दर्दों से घिरे हैं, दुखों में हैं, दुविधाओं में हैं। वो सिर्फ यही है कि हमने खुदा के कलाम को अभी तक जाना नहीं, अभी तक हमने खुदा पर भरोसा नहीं रखा है। अपने खुदा पर भरोसा रखिए। इन परिंदों को देखिए, ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना उनके पास गर्म कपड़े हैं, ना पहनने के लिए कुछ है, खुदा उन्हें सब कुछ दे देता है। जब सर्दी आती है उनके परों में एक जान अलग से आ जाती है, उसकी उनके पर जो है ना वो गरमाइश लेने लग जाते हैं। वो रजाइयाँ इस्तेमाल नहीं करते, वो बंगले इस्तेमाल नहीं करते, वो एसी इस्तेमाल नहीं करते। खुदा की देन है, खुदा उनका ध्यान रखता। आपका ध्यान क्यों नहीं रखेगा? आप तो उन परिंदों से बढ़कर हैं। उन परिंदों को तो खुदा ने हुक्म दे दिया बन जाओ, आप लोगों को तो उसने हाथों से, अपने निज हाथों से बनाया हुआ है। यशाया 48 उसकी 18 नोट कर लीजिए। भला होता कि तूने मुझे जाना होता, भला होता तू मेरे कलाम को जान लेता, भला होता तू मेरे हुक्मों की आज्ञाओं का पालन करता, तू मेरे कहे हुए हुक्मों के मुताबिक चलता, तो तेरे मन की शांति जो है वो नदी के समान हो जाती, तेरा धर्म जो है वो समुद्र की लहरों की तरह हो जाता, तेरा वंश जो है रेत के किनकों की तरह होता, वो जर्रों की तरह होता, और तेरा नाम जो है हमेशा मेरे सामने बना रहता। किसी की हिम्मत नहीं कि उस नाम को मिटा डाले, अगर तूने खुदा के कलाम को जाना होगा। खुदा की बातें हैं, खुदा के लोगों और खुदा के मुबारक लोगों, अपने जिस्म की सारी मलिनता, आज एक नया शब्द आ गया है, अपने जिस्म, अपने शरीर की सारी मलिनता, मलिनता में सारे वो कुफर हैं, वो खराब बातें हैं मलिनता शब्द में छिपी हुई। तो खुदा का कलाम आज कहता है कि अपने जिस्म की सारी मलिनता और भय भाव की धरती को दूर कर दो। याकूब की पत्री, आखिरी आयतों पे आ रहा हूं मैं। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय
उसकी शायद 21 में आएगी। इसलिए खुदा के लोगों अपने जिस्म से सारी मलिनता, सारे उस मलिनता में सारी चीजें जो है मैंने गिनवा दी हैं आपको, सारे जिस्म की सारी मलिनता और बैर भाव, इसलिए सारी मलिनता और वैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता जो है। तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, आपको निजात दे सकता है, आपको बहुतायत की जिंदगी दे सकता है। यहाँ पर एक और शब्द, बड़ा गहरा शब्द आ गया है। पहला शब्द मलिनता आ गई है, उसमें सारी बुरी बातें उस मलिनता में छिपी हुई। इसलिए खुदा ने एक ही आयत में एक ही शब्द में कह दिया कि अपनी सारी मलिनता, बैर भाव, और आगे लिखा हुआ है बैर भाव की बढ़ती को। हम लोग बैर भाव और बढ़ा रहे हैं। आज खुदा का कलाम कहता है कि बैर भाव की बढ़ती को रोक दो, यहीं पर खत्म कर दो, एक दूसरे के साथ मेल और मिलाप कर दो और उस कलाम को मानो जो आपका उद्धार कर सकता है। वो तन है जो न चलता है कि क्या बोली की शब्द जो न मनता है सलाह शरीरा, वो तन है जो न मनता है सलाह शरीरा दी, ना तुरदा यो बुरियां दे राह दे। क्या ही मुबारक है वो आदमी जो दुष्टों की राह पर नहीं चलता, पर खुदा की व्यवस्था से हमेशा हमेशा के लिए प्रसन्न रहता है। खुदा की बातें हैं, खुदा का पाक और पवित्र कलाम है। आप लोग धन्य हो जो रोज आते हो, और रोज आने वालों के लिए भी खुदा का कलाम लिखता है, धन्य हो आप लोग जो रोज आते हो, धन्य हो आप लोग जो खुदा की देवड़ी पर खड़े होते हो, धन्य हो आप लोग जो रोज ही कलाम को सुनते हो, धन्य हो जो आप लोग औसारों पर खड़े होते हो। आखिरी आयत है मेरी, धन्य है जो रोज मेरी देवड़ी पर आकर खड़ा होता। नीति वचन 8 की 34 है। धन्य हो आप लोग जो रोज मेरी देवड़ी पर आके खड़े हो जाते हो, रोज मेरा वचन सुनते हो, रोज मेरा कलाम सुनते हो और मेरे इस बनाए हुए भवन के खंभों के पास अपनी नजरें लगाए रखते हो। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। जी पढ़ दीजिए। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता है और वरन मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता। मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन रोज आकर के खड़ा होता है। आप लोग रोज आते हैं ना, बरकतें मिलेंगी आपको। और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है, नजर लगाए रहता है। तो आपको बरकत दे, आपको आशीष दे, आप खुदा में बने रहें, खुदा के कलाम में बने रहें। खुदा आपको क़यामत जिंदा रखे, आपको खुशनुमा जिंदगी दे और दुख दर्द आपसे कुछ दूर हो जाए। ये मेरी कामना है, मेरी तमन्ना है। खुदा का कलाम, खुशियों वाला कलाम आपके जिस्म में, आपकी ज़िंदगी में, आपके परिवार में, आपके दिलों में बना रहे। अपनी आंखें बंद कर दें, अपने हाथों को छोड़ दें। खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आपे मेरी भी। खुदा के उस कलाम में खुदा की मोहब्बतों को आपके लिए मांग लेता, खुदा की सारी बरकतों को आपके लिए मांग लेता, खुदा की सारी आशीष आपके लिए मांग लेता। ऐ खुदा के लोगों जो स्वर्ग में बैठे हो, हम इन बच्चों के लिए दुआएं मांग लेते। हमारी दुआओं को खुदा के सिंहासन के सामने पेश करो। वो हमें अच्छी ज़िंदगी दे दे, हमें बहुतायत की ज़िंदगी दे दे, हमारी कमियों को, हमारी कमज़ोरियों को दूर करे। हम खुश और खुर्रम होकर तेरे नाम में आगे बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। खुदाया इन बच्चों के दिलों को भर दे खुदावंद बाप।
अपनी बरकतों से मालामाल कर दे। अपना पाक और पवित्र हाथ बढ़ा करके इन्हें आशीषों से मालामाल कर दे। अपने गैबी और इलाही खजानों से इनके परिवारों की सारी ज़रूरतों को पूरा कर दे। खुदाया तेरा रहम इनकी रसोइयों पर हो जाए, इनके खाना बनाने वाले कमरों पर हो जाए, उन अन्न अनाज के भंडारों पर हो जाए। खुदाया इस हॉस्पिटल के भंडार पर तेरी आशीष चाहता हूँ, तेरी बरकत चाहता हूँ। उस भंडार में जितने सुराख हैं उन सुराखों को बंद करके खुदा बाप उनको भरना शुरू कर दे। खुदाया आज मैं तुझसे खास दुआ करता हूँ कि इस हॉस्पिटल को अपनी पाक और पवित्र निगाह में ले ले, अपनी एक अच्छी सी नज़र इस पर कर दे। खुदा बाप हर एक बच्चे बशर पर जो यहाँ पर काम करते हैं, अपना हिस्सा डालते हैं, अपने हाथों को इन दीवारों पर लगाते, आशीष चाहते, सबको खुदा अपने माला माल कर। खुदा अपने बेशकीमत खजानों से माला माल करते। खुदा आज का दिन हम सब के लिए बहुत खूबसूरत दिन हो जाए, आशीष भरा दिन हो जाए। खुदा उस खुदा के नाम से मांगता हूँ जो हमें यूं मांगना सिखा देता है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। आशीषों को कैद करें जो भरपूर आशीषों का सोता, जिसके हाथों में आशीषों के भरपूर भंडार रहे, वो आपको आशीष देने जाता है, आपको बरकतों से मालामाल करने चाहता है। अपने आप को खाली कर दें खुदा के सामने, अपने आप को खोल दें ताकि वो खुदा अपनी बरकतों से आपको भरे। खुदाया इन बच्चों को भर दे अपनी पवित्र आत्मा से, अपने पवित्र वचन से, इन सारी खुशियों से। खुदा जो तेरे खजाने में है इन बच्चों को दे दे खुदा, इनके साथ होना, इनको भरपूरी दे दे खुदा। उस खुदा के नाम से जो हमें सिखाता रहता है, हमें कलाम देता रहता है, खुदा हम उस कलाम में बने रहें। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रफ़ाकत और शिराकत कुल कायनात के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, उठे हुए पाक और पवित्र हाथों के साथ अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन आमीन। हम नारा लगाएंगे मिलके, हालेलुया।